सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और मैं लेके आ चुका हूँ राजस्थान पशु परिसर के टॉप और बेहतर क्वेश्चन यानी टॉप क्लास आपके सामने आ चुकी है पशु परिसर की। अगर जो बंदे तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हो। आल एग्जाम यूट्यूब चैनल के अंदर एक बार लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चाहे आरपीएफ की तैयारी करो, यूपी पुलिस की करो, एसएससी एमटीएस की करो, एसएससी जीडी की तैयारी करो, सभी तैयारियां इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या कहता है। राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जो राजस्थान है हमारा, उसकी जो सीमा है, उनके जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे आपको पता है मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात सभी हैं जैसे कि, तो उनमें सीमा लगती है सर्वाधिक। तो आप सर्वाधिक कहोगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? देखो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। तो यहाँ से आप कहोगे स्थलीय जो राजस्थान का ऐसा नक्शा है, उसके जो स्थलीय जो लंबाई है मेरे भाई, उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो देखो नक्शा सही बनानी है, मैं आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ। तो इसके लिए जो ये लंबाई है स्थलीय, इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो आप क्या कहोगे मेरे भाई? सभी स्टूडेंट कहेंगे सर 5920 किलोमीटर। इसके बाद 1070 जो लगती है किसके साथ? कमेंट करेंगे मेरे को कि 1070 किसके साथ ये सीमा लगती है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कल ही क्लियर करवाया था। और अगर क्लास नहीं देखी तो एक बार जाके ज़रूर देख लेना। आगे चलो, राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र किस खनिज के लिए संबंधित है? खनिज से संबंधित है, ये आपको बताना है। जामर कोटड़ा, जामर कोटड़ा है राजस्थान का, वो कौन से खनिज के लिए? अब आपका यहाँ से उत्तर क्या है जल्दी से बताएंगे। रॉक फास्फेट, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और चांदी। यहाँ से जो चार ऑप्शन है मेरे भाई, स्टूडेंट बताएंगे सभी कि आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। तो आप कहोगे रॉक फास्फेट, यानी ऑप्शन नंबर जो मित्र ए पे जा रहा है वो बिल्कुल सही है। आगे चलो, अगले क्वेश्चन। राजस्थान में वितरस रूप से प्राय, देखो बढ़िया आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन अच्छा बनता है पेपर में। अवजलीज ईंधन खनिज है, तो कौन सा है? मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, क्रोमाइट। तो आप क्या कहोगे मेरे भाई? यहाँ से चार ऑप्शन है, वो चारों ही बेहतर ऑप्शन है। तो सारे स्टूडेंट कौन से ऑप्शन की ओर जा रहे हैं? आप कहोगे सर अब्रक, ऑप्शन नंबर सी पर हम जाएंगे। आगे चलो, अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खान है? आपको बताना है कौन से क्षेत्र में तांबे की खान है। तो आप क्या मेरे को कमेंट कर सकते हो इसमें से कि सर हाँ इस क्षेत्र में तांबे की खान है। ये पूछा इसने तांबे की खान है, ये नहीं पूछा है क्वेश्चन। आप एक बार पूछना तांबे की खान है, सिर्फ यही पूछा है कि खान तो देखो छोटी बड़ी कहीं भी हो सकती है। तो इसके बारे में पूछा है, क्या इसका उत्तर आप मेरे को दे सकोगे? ज़रूर देने की कोशिश करना, जिससे मेरे को पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आगे चलो, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। राजस्थान में जो तांबे का जो विशाल भंडार का मतलब हो गया सर्वाधिक, विशाल का मतलब हो गया सर्वाधिक जो भंडार है उसके बारे में पूछ रहा है। डिडवाना क्षेत्र, खेतरली क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र में या बीकानेर क्षेत्र में। तो सर्वाधिक जो भंडार है वो आपके बारे में आपसे पूछा है। तो आप क्या कहोगे? सारे स्टूडेंट बताएंगे यहाँ से अपना उत्तर क्या है। आप कहोगे खेजड़ी, खेजड़ी क्षेत्र। यहाँ से जो मित्र ऑप्शन बी दिया है वो एकदम सही है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ये आपको बताना है कि क्षेत्रफल होता है उसकी जो दृष्टि से राजस्थान का जो भारत में स्थान कौन सा है। अब स्थान आपको बताना है, तो आप क्या कहोगे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आपको पता चल गया चार ऑप्शन है, चार में से हो सकता है, यानी चौथा स्थान तक राजस्थान का हो सकता है। तब स्थान है कौन सा वो हमें बताना है। तो मेरे स्टूडेंट कहोगे प्रथम, प्रथम का मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब मैं बता दूं, जो देश का 10.41% राजस्थान का हिस्सा है, यानी 10.41% पे क्या है? राजस्थान फैला हुआ है, इसलिए प्रथम स्थान होता है 2000 के बाद। उससे पहले मध्य प्रदेश था, ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ो, राजस्थान का सर्वाधिक भाग है। अब राजस्थान में हमारा जो सर्वाधिक भाग कैसा है? क्या रेगिस्तान का है, पठारी क्षेत्र है, हाड़ती क्षेत्र है, मैदानी प्रदेश है? ये आपको बताना है। राजस्थान का जो सर्वाधिक भाग है वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे?
तो सारे स्टूडेंट मेरे बता देंगे कि सर हम जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो रेगिस्तान का आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। चलो मैं फिर कहूँगा, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्या कहता है, थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग का विस्तृत है? कितने भाग का विस्तृत है थार मरुस्थल? जो राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वो कितने भाग का विस्तृत है? अब यहाँ से आएगा 2/3, 1/4, 3/4, 1/3। तो आप क्या कहोगे? यहाँ से मेरे सारे स्टूडेंट इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, 2/3। तो बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है, राजस्थान का सबसे कम भूभाग है। अब राजस्थान में सर्वाधिक जो कम भूभाग है वो कौन सा है? क्या पहाड़ी प्रदेश है, वन प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है, पठारी प्रदेश है? तो सबसे कम पर भाग है वो कौन सा है? तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, कमी कहीं नहीं है मेरे भाई। आप कहोगे पहाड़ी प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। ठीक है, रण क्षेत्र बहुते वाला जिला है। अब यहाँ से उत्तर आपकी तरफ जाओगे तो यहाँ से बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और अजमेर, चारों ऑप्शन ऐसे हैं मेरे मित्र जहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा वो एकदम सही बनेगा। बताओ यहाँ से आपका उत्तर क्या बनेगा? रण क्षेत्र बहुते वाला जिला कौन सा है? तो सभी मित्र कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, सर हमारा जैसलमेर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में स्थित है? अरावली का जो तारागढ़ है वो शिखर है कौन से जिले के अंदर है, ये आपको बताना है। अरावली की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर, राजस्थान की। ठीक है, गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई होती है 1722 मीटर। ठीक है, 1722 की ऊंचाई होती है। अब आपसे पूछा है तो आप अजमेर जाओगे ऑप्शन नंबर सी की ओर। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर के अंदर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसका विस्तार सर्वाधिक है? अब आपका उत्तर यहाँ से क्या है वो आपको बताना है। तो पूर्वी मैदान, हाड़ौती क्षेत्र, यहाँ से गगर का मैदान और पश्चिमी मरुस्थल। चार ऑप्शन हैं। क्या ऑप्शन ए, बी, सी या डी? मेरे सारे स्टूडेंट कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? तो आप कहोगे सर हम ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी मरुस्थल पे जाएंगे। फिर मैं अगर आपसे कहूँ राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है? राजस्थान का किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है? तो आपको बताना है कछारी मृदा आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आता है अलवर, धौलपुर, पाली और चूरू। आप बताएंगे सारे स्टूडेंट यहाँ से अपना उत्तर क्या बनेगा। तो जो भी मित्र और जो भी स्टूडेंट अपना जा रहा है धौलपुर के अंदर वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। राजस्थान के किस क्षेत्र को कछारी मृदा का बहुल पाया जाता है? ये भी आया क्षेत्र, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका सही है। अब आपका धौलपुर आया था जिला। अब क्षेत्र आपसे पूछा गया है बहुतायत पाया जाता है कछारी मृदा। यह तो क्षेत्र आपसे पूछा है। तो देखो जैसे कि आपके सामने उत्तर है, इधर दक्षिण है, अच्छे पूर्वी है। ठीक है, तो अभी धौलपुर जिला किस तरफ है आपको अभी पता लगाना है, ये पश्चिम होगा। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपने धौलपुर जिला देखा है तो आप कहोगे सर पूर्वी होगा। पूर्वी का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरे स्टूडेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा से अधिक किया जाता है? तो जो बाजरा होता है वो किस प्रकार की मृदा से अधिक होता है ये आपको बताना है। अब आप क्या कहोगे? तो लोबी मृदा, जलोढ़ मृदा, बलुई मृदा, चिकनी मृदा। तो बलुई आपको पता है कि रेगिस्तान में बलुई मृदा पाई जाती है, यानी बालू की रेत। भाई बलुई मृदा यानी बालू की रेत की टाइप ही रेगिस्तान में ज़्यादा पाई जाती नहीं पाई जाती है। तो सर्वाधिक बाजरा उधर बोया जाता है। तो आप ऑप्शन नंबर सी पर चले जाओगे। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? मूंगफली के लिए आपको क्या है, देखो मूंगफली में जितनी जगह
अच्छी होगी वो पोची बोलते हैं हमारे इधर, जैसे आपको पता है पोची यानी हल्की, ठीक है, पोची यानी होती है हल्की। तो वैसी मृदा क्या होती है जिसमें मूंगफली के दाने यानी जो मूंगफली होती है वो अंदर से आराम से बैठ सके, ज़्यादा हो सके। जैसे कि आपको पता है काली मिट्टी होगी वो जम जाएगी तो उसमें मूंगफली ज़्यादा फैल नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहो? तो हल्की बलुई या फिर काली मृदा, दमोट मृदा, बालू रेत। तो बालू रेत तो एक पूरी, अब जैसे आपको पता है रेगिस्तान में होती है वो पूरी अलग ही हो जाती है, पर यहाँ से जो हमें पूछा है ना उसका उत्तर हमको देना है। तो मेरे स्टूडेंट कहोगे हल्की बलुई, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ए बिल्कुल सही रहेगा। फिर बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, मक्का की कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? यानी मक्का यानी आपको पता है मक्का होती है, उसमें सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी आपसे पूछी गई है। तो काली मृदा, काप मृदा या बालू मृदा, दमोट मृदा। यानी आपको पता है आज ज्योग्राफी के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपसे, तो अच्छी बात है कि कोई न कोई सब्जेक्ट आपका पूरा क्लियर होता जा रहा है। तो यहाँ से बताएंगे सारे स्टूडेंट कि अपना उत्तर क्या होगा। तो दमोट मृदा यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन के। मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? ये आपको बताना है कि जो होती है मिश्रित और काली मृदा के सामान्यतः कौन सी फसल में प्राप्त होगी, जैसे चावल गन्ना की, कपास मक्का की, ज्वार बाजरा की, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है मेरे स्टूडेंट यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी ने अपना उत्तर देना स्टार्ट कर दिया है। चलो ठीक है, अब आपने पेन लगा ही लिया होगा तो मैं बता दूँ, कपास और मक्का के लिए ऑप्शन है काली मिट्टी, कपास और मक्का के लिए ऑप्शन नंबर बी होती है। आगे बढ़ो, भूरी रेतीली मृदा किस तत्व की अधिकता होती है? यानी भूरी और जो रेतीली मृदा होती है उसमें कौन सा तत्व है जो अधिकता यानी सर्वाधिक पाया जाता है? अधिक का मतलब होता है कि वो चीज़ उसमें सर्वाधिक पाई जाती है। अब कौन सी होगी देखो, नाइट्रोजन, अमोनिया, कैल्शियम, फास्फेट। आखिर आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा ये आपको बतानी है। तो मेरे मित्र हम कहेंगे फास्फेट ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो आपको पता है कि राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो हमें उपजाऊ बतानी ही पड़ेगी भाई। उपजाऊ अब हमको बतानी पड़ेगी, तो जैसे कि रेतीली मृदा, लाल व पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक उपजाऊ के बारे में अगर हमसे पूछ रहा है मेरे स्टूडेंट, तो सभी कहेंगे सर यहाँ से जलोढ़ होगी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है ये आपको बताना है। तो राजस्थान में जो मिट्टी है पाई जाती है उनमें सर्वाधिक क्षेत्र कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये आपको बताना है। हमने देखा था सर्वाधिक हमारा रेगिस्तान है, 2/3 भाग पे क्या है रेगिस्तान हो जाता है, फिर पर्वत आते हैं, फिर थोड़ा सा मैदानी भाग आ जाता है। तो इस हिसाब से आप कहोगे रेतीली मृदा यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। आप राजस्थान में किस प्रदेश में एल्टिसोल, ठीक है, एल्टिसोल समूह की मृदा मिलती है ये आपको बताना है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, टॉप क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, फिर भी मेरे भाई अगर आप उत्तर नहीं दे पा रहे हो, आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो, फिर क्या मतलब है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी बताएंगे मेरे स्टूडेंट, यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा। तो यहाँ से जो मित्र जो स्टूडेंट उत्तर दे रहा है कौन सा, पूर्वी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन रखूँगा मैं। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है, यानी कौन सा है ये आपको बताना है। राजस्थान के अंदर भूरी मृदा आपसे पूछा है। अब क्वेश्चन आप मेरे स्टूडेंट देखते हैं तो यहाँ से बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, अरावली के दोनों तरफ का भाग, हाड़ौती पठार, राजस्थान का दक्षिणी भाग बताएंगे मेरे स्टूडेंट। आखिरकार आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा, तो जल्दी से बताओ। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन और आप कहोगे अरावली के दोनों तरफ का भाग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस क्लास के आज के टॉप क्वेश्चन कैसे लगे, अंत में एक कमेंट और एक लाइक और एक शेयर और ज़रूर बनता है। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।